बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़की अब्बास। नाज़रीन, दुनिया की तारीख का सबसे पहला हवाई जहाज किसने बनाया? इंसान को हमेशा से हवाओं में उड़ने का शौक रहा है और आसमानों में उड़ते हुए परिंदों को देखकर इसकी भी ये ख्वाहिश थी कि किसी तरह से वो भी इन परिंदों के साथ उड़े। और फिर इस सिलसिले में कई कोशिशें की गईं, मगर हर बार नाकामी हुई। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार कामयाब हो गए। शायद आप ये बात नहीं जानते कि 9वीं सदी में अबुल कासिम अब्बास बिन फरनास वो अजीम मुसलमान साइंसदान हैं जिन्होंने दुनिया का पहला हवाई जहाज बनाया था। उन्होंने कई बर्स परिंदों की परवाज की तकनीक का बगौर मुताला किया और फिर एक दिन ये ऐलान किया कि इंसान भी परिंदों की तरह उड़ सकता है। और इब्ने फरनास के गुजरने के कई साल बाद तकरीबन 1010 ईस्वी के अंदर एक यूरोपीय राहब एल्मर माल्सबरी ने भी अब्बास इब्ने फरनास के बनाए हुए डिजाइन के मुताबिक उड़न मशीन बनाई और फिर जिसे हम हवाई जहाज कहते हैं। उसके मजीद कुछ सदियों बाद 15वीं सदी के अंदर लियोनार्डो डा विंची ने इसमें इजाफा किया। इसके बाद लगातार कोशिशें जारी रहीं और दुनिया का पहला जहाज 17 दिसंबर 1903 के अंदर अमेरिका के एक छोटे से शहर किटी हॉक से उड़ाया गया, जहां बनाने वाले जो जहाज ओवरऑल और विल्बर राइट को, जो कि राइट ब्रादरान के नाम से मशहूर हैं, दोनों भाइयों ने यह कारनामा सरअंजाम दिया और यह सेहरा उन्हीं के सर गया। तो चलिए जानते हैं कि इन हवाई जहाजों का ख्वाब देखते हुए अपनी पूरी जिंदगी इसके पीछे लगा देने वाले कुछ इंजीनियर्स और साइंसदानों के बारे में जिन्हें आसमान के अंदर परवाज का जुनून था। नाज़रीन, सन 1452 ईस्वी के अंदर लियोनार्डो डा विंची को बुनियादी तौर पर एक नक्काश के तौर पर देखा जाता है। उनके कामों में मोनालिसा सबसे मशहूर है और दुनिया में इस तस्वीर की सबसे ज्यादा नकल की गई है। नाज़रीन, दूसरी अतालवी जंग के शुरू के अंदर उन्होंने एक फौजी मामार और इंजीनियर के तौर पर भी काम करना शुरू किया था और बहरी हमलों से शहर के दिफा के लिए तरीके इजाद करने लगे। उन्होंने हवाई सफर का ख्वाब देखा, जिस तरह से हम अमूमन ख्वाब देखते हैं कि ये कर लें वो कर लें, और फिर इस ख्वाब की तकमील के लिए दिन रात एक कर दिए। लियोनार्डो डा विंची ने फ्लाइंग मशीन बनाई। उन्होंने कई बर्स परिंदों की परवाज की तकनीक का बगौर मुताला किया। इसके बाद उन्होंने लकड़ी की एक फ्लाई मशीन बनाई। इस मशीन में 33 फुट के 2 पर लगे हुए थे और साइकिल की तरह पैडल और सामने स्टीयरिंग बना हुआ था, मगर इस पर सफर करने से पहले ही उनकी मौत हो गई। लियोनार्डो डा विंची ने एक और मशीन फ्लाइंग स्क्रू के सैंपल की भी तैयार की थी और इसका यह सैंपल आज के हवाई जहाज से मिलता जुलता है। नाज़रीन, तीसरे नंबर पर लियोनार्डो डा विंची ने अपनी पेंटिंग के जरिए दुनिया के सामने पहली बार एक पैराशूट की तस्वीर पेश की थी कि 1519 ईस्वी के अंदर लियोनार्डो डा विंची की वफात के बाद बहुत से लोगों ने हवाई जहाज बनाने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सके। और फिर 18वीं सदी के करीब जोसेफ माइकल और इसके भाई जोकिस मॉन्टेगल्फर ने हॉट एयर बैलून बनाया और फिर 1783 के अंदर इस टेस्ट करने के बाद इसमें एक बतख, एक मुर्गा और एक भेड़ को बिठाकर इसे हवा के अंदर उड़ा दिया गया। यह तकरीबन 15 मिनट हवा में रहा और फिर जमीन पर गिर गया। इसके कामयाब होने के बाद इसमें इंसानों ने बाकायदा उड़ान भरी और इसके ऊपर रिसर्च शुरू हो गई। यह तारीख में इंसानों की हवा के अंदर पहली उड़ान थी। इस हवाई सफर में उन्होंने पूरे 25 मिनट तक 9 किलोमीटर तक का सफर तय किया। तीसरे नंबर पर ओटो लैली एंथल जर्मनी के अंदर पैदा हुए और फिर ओटो लैली जो एंथल थे वो दुनिया के अंदर, वो यूं कह लें, द फ्लाइंग मैन के नाम से जाने जाते हैं। वो दुनिया के पहले इंसान थे जिन्होंने ग्लैडिएटर्स के जरिए आसमान में उड़ान भरी थी। अब नाज़रीन गिरामी, इन्होंने सन 1870 के अंदर रॉयल टेक्निकल अकेडमी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया था। उन्होंने सन 1891 के अंदर अपनी पहली उड़ान में यूं कह लें कि 25 मीटर की दूरी तय की थी। इन्होंने 5 साल तक मशक जारी रखी, एक्सरसाइज करते रहे, कोशिशें जारी रखी, रिसर्च जारी रखी। उन्होंने फिर सबसे लंबी दूरी 250 मीटर की तय की। 9 अगस्त
ان کے 1896 کے اندر گلیڈیٹر کو قابو کرنے سے باہر ہو گیا اور وہ 15 کلومیٹر کی اونچائی سے زمین پر گر گئے، جس میں ان کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور اگلے ہی دن وہ دم توڑ گئے۔ ناظرین، پھر چوتھے نمبر پر البرٹو سانٹوس ڈومون برازیل میں پیدا ہوئے۔ وہ مکینیکل انجینئر تھے۔ انہوں نے برازیل کے اندر ہوائی جہاز کا باپ مانا جاتا ہے اور پھر برازیل میں وہ ہیرو آف دا نیشن بھی مانے جاتے ہیں۔ البرٹو سانٹوس ڈومون نے ہاٹ ایئر بیلون کی تھیوری پر کام کرنا شروع کیا اور کام کرتے ہوئے یوں کہہ لیں کہ جہاز بنانے کا ایک نیا سفر شروع ہو گیا۔ انہوں نے ہاٹ بیلون کے ساتھ انجن لگا کر ہوا میں خود یہ جہاز اڑایا۔ انہوں نے پہلا تجربہ 1898 میں کیا، جو کہ کامیاب رہا۔ اور پھر 5ویں نمبر پر ہیں اورول اور ولبر رائٹ، جو موجودہ ہوائی جہاز کی ایجاد کا سہرا جن کے سر جاتا ہے۔ ناظرین، دونوں بھائی تھے، انہیں رائٹ برادران بھی کہا جاتا ہے، جس طرح سے رائٹ برادرز کہہ لیں۔ انہوں نے 7 دسمبر 1903 کو امریکہ میں ہوائی جہاز کا آغاز کیا۔ جب رائٹ برادران نے اپنا پہلا جہاز اڑایا تو اورول جہاز کے کنٹرول پر بیٹھا تھا اور ولبر جہاز کے ساتھ ساتھ زمین پر دوڑ رہا تھا۔ اس دن انہوں نے جہاز 4 مرتبہ اڑایا۔ ان کی پہلی پرواز صرف 12 سیکنڈز کی تھی اور سب سے طویل پرواز 59 سیکنڈز تھی۔ اس دوران پلین نے 852 فٹ کی اونچائی بھی طے کی تھی۔ اس کے بعد دونوں بھائیوں نے کبھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، پر ابھی تک کوئی بھی ان دونوں بھائیوں کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ اب جناب والا سال 1908 کو ولبر رائٹ اپنے جہاز کو لے کر فرانس پہنچ گئے، جہاں انہوں نے جہاز میں بیٹھ کر 52 میل کی دوری طے کر کے دنیا کا پہلا ریکارڈ جو ہے وہ قائم کیا تھا، جس کے بعد انہوں نے کئی انعامات بھی حاصل کیے، انہیں کئی انعامات سے نوازا کیا۔ دونوں نے اپنا پہلا جہاز US ملٹری کو $30,000 میں بیچا تھا۔ ناظرین، دونوں نے مل کر 1909 میں رائٹ نامی کمپنی بنائی۔ یہ تھی کہانی دنیا کے پہلے جہاز کی، جہاں پر جہاز بنانے والوں کی رائٹ برادران نے پہلا سب سے اچھے طریقے سے کنٹرول کرنے والا، طاقتور اور انسانی وزن آسانی سے اٹھانے والا جہاز جو ہے وہ بنایا تھا۔ اسی لیے سب سے پہلے ہوائی جہاز بنانے کا سہرا انہی دونوں بھائیوں کے سر جاتا ہے۔ ناظرین، یہ سائنس کی ایک حیرت انگیز ایجاد ہے۔ ہوائی جہاز نہ صرف عام مسافروں اور سامان کی بار برداری اور پھر نقل و حمل کے لیے، بلکہ جنگی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی جہاز کی کہانی کہ جہاز کیسے بنا، آئیڈیا کہاں سے شروع ہوا، کون کون سے سائنسدان جو ہے وہ اس کے اندر اپنا شیئر جو ہے وہ ڈال چکے ہیں، اپنا حصہ ڈال چکے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔